स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप निकालना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए प्लस ग्रेड का, क्योंकि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो आज का टॉपिक एकदम ए प्लस ग्रेड का है। सोते में भी कोई पूछ दे आपको तो आप उठ करके फटाफट बता दें कि हमें कैसे निकालना है। इस तरह से आपको ये तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं। क्या देखना है हमको? स्टेप बाय स्टेप देखना है। आज का हमारा टॉपिक प्रेडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट के बारे में पूछा गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज द राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। फिर दूसरा क्या करेंगे, सेकंड, उसके बाद हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप डिसाइड करेंगे कि किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का है। तो पीरियड कौन सा होगा? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो न्यूक्लियस से चलने पर सबसे आखिरी में जो शेल मिलेगी उसका n वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। सबसे आखिरी में जो शेल मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया? क्योंकि आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आप बा वाले डायग्राम से लिखोगे, आप बा वाले से लिखोगे तो 4s2 लिखते हो पहले और 3d भरते हो बाद में। ठीक है, तो आप फिर n की वैल्यू तुरंत 3 लिख दोगे, ऐसा नहीं करना है। n की वैल्यू यानी कि पीरियड कौन सा लिखना है, n की वैल्यू कौन सी होती है? nth शेल मतलब बैलेंस्ड शेल। बैलेंस्ड शेल कौन सी होगी? जब हम न्यूक्लियस से चले और न्यूक्लियस से चलने में सबसे दूर कौन सी शेल मिल रही है हमको, वो शेल को हम बैलेंस्ड शेल मानेंगे। क्लियर हो गए बात? तो पीरियड क्या हो गया? पीरियड हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस्ड शेल। बैलेंस्ड शेल लिखना है, ये चीज पे आपको ध्यान देना है। बैलेंस्ड शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। और बैलेंस्ड शेल कैसे डिसाइड करोगे? न्यूक्लियस से चले बाहर और जो सबसे आखिरी में मिलेगी शेल, दैट इज बैलेंस्ड शेल। ठीक, देन ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा होगा? एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा। ये डिसाइड होगा हमने आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा, आखिरी सबशेल कौन सी भरी, सबसे लास्ट में हमने जो भी सबशेल भरी है उस ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा। देन नेक्स्ट आते हैं ग्रुप। ग्रुप डिसाइड होगा अलग अलग। एस ब्लॉक के लिए अलग फॉर्मूला है, पी ब्लॉक के लिए अलग है, डी ब्लॉक के लिए अलग है। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या है? प्रेडिक्टेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट शेल एस, मतलब इनसे हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो एस ब्लॉक के लिए क्या हुआ? ग्रुप नंबर इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में क्या होंगे? या तो 1 होगा या फिर 2 होंगे। तो एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 या 2 निकलेगा और वो डिपेंड करेगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 1 है, एस में 1 है इलेक्ट्रॉन, तो वो फर्स्ट ग्रुप का होगा। अगर 2 है तो वो सेकंड ग्रुप का होगा। यानी एस ब्लॉक का तो एकदम सिंपल है निकालना ग्रुप कि ये किस बात पर डिपेंड करेगा? टोटल नंबर, ग्रुप नंबर इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। देन नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम जो 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए तीनों अलग अलग फॉर्मूले, यही ध्यान से याद करना है। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर आ जाएगा। ध्यान करो, मैंने आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे बताया था? पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर -10 कर दो। वो इसी फॉर्मूले से हमने ये बता दिया आपको कि ग्रुप मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, तो 10 में जोड़ दो। ग्रुप नंबर होगा क्या, तो 10 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो ग्रुप नंबर में से 10 घटा दीजिए। ठीक, देन नेक्स्ट आया फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके लिए ग्रुप नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो डी ब्लॉक का थोड़ा सावधानी से करना है। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबशेल एंड NS सबशेल, यानी सारे NS के भी इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, n-1 की भी जोड़ देंगे, तब हम ग्रुप नंबर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूला जब आपको याद होगा तब आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन और ग्रुप बता पाओगे। और हाँ, आप लोग बहुत चालाक हो क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल तो रट रखी है,
आप पीरियोडिक टेबल में सीधे डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर देते हो कि ये ग्रुप और ये पीरियड है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब ये पूछा जाएगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हर स्टेप पे मार्किंग होगी कि आपने ब्लॉक ये पहचाना है, ऐसे पहचाना है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इससे आपने ब्लॉक पहचाना है, इस तरह से। तो हर स्टेप के नंबर होते हैं, तो स्टेप वाइज लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सीधे आपको पीरियोडिक टेबल याद है और आपने सीधा सीधा उसको उठा करके लिख दिया कि ये वाला ग्रुप और ये वाला पीरियड। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि पोजीशन कैसे निकालेंगे, पीरियड और ग्रुप कैसे निकालेंगे, है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पोजीशन निकाल के x इक्वल टू 16 के। तो 16 है एटॉमिक नंबर, y का 37 है और z का 30 है। इन तीनों की पोजीशन हम निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, x का 16 है तो 1s2 2s2 2p6, तो 3s2 एंड 3p4। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 4 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीरियड कौन सा है। तो पीरियड कौन सा है, बैलेंस शेल देखेंगे, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू वो है। तो बैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड शेल ही है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, तो पीरियड कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए ब्लॉक क्या है, ब्लॉक लास्ट में इलेक्ट्रॉन तुमने कहाँ भरा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 में इलेक्ट्रॉन भरा था। तो ब्लॉक कौन सा हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ एंटर किया, ब्लॉक हो गया p, ठीक है। देन p ब्लॉक के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हो, सॉरी ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर होता है क्या, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, थर्ड के s और p में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो थर्ड के s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 6। तो 10 प्लस 6 दैट इज कौन सा ग्रुप हो गया, 16 ग्रुप हो गया। इस तरह से निकालना है आपको, ठीक है। तो आप समझ लो कि p ब्लॉक है, अगर आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है तो आप समझ लो कि सिंस p ब्लॉक, तो p ब्लॉक के लिए क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल ns, टोटल ऑफ ns प्लस np इलेक्ट्रॉन, यानी ns के इलेक्ट्रॉन एंड np के इलेक्ट्रॉनों का टोटल होगा, ठीक है। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आएगा तो हमारा ये निकल आएगा। अच्छा, ब्लॉक लिखते समय ये रीजन जरूर लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ लिखा कि पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक आपने निकाला क्यों, तो यहाँ रीजन जरूर दीजिए कि सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल, इसलिए हमने ये माना कि ये पी ब्लॉक का है। भले आपको पीरियोडिक टेबल रटी पड़ी है, पर जब ऐसे पूछा जाएगा तो सिस्टमेटिकली आप बताएंगे, हर एक स्टेप का नंबर होगा, आधा नंबर इसका होगा, आधा नंबर इसका होगा, आधा इसका होगा, आधा इसका होगा, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। कंपटीशन की बात अलग है, वो आप फटाफट ऐसे ही लिख दोगे याद करके, वो अलग चीज़ है। देन नेक्स्ट है आपका 37, तो 37 के लिए लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, है 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d 10। टोटल जोड़ भी दे देते हैं, 2 और 2 4, 6 10 तो 12, 6 18 तो 20 और 10 30। अब क्या बचा? 4p6 बचा ना, ठीक है, एंड 5s1 4p6। अब कितने हो गए टोटल देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 और 10 30 और 6 36 और 1 37 37 ही है। y का एटॉमिक नंबर कितना दिया? 37 दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ गई पीरियड कौन सा है, ठीक है। तो पीरियड कौन सा होगा, हमने क्या बताया था? जो भी बैलेंस शेल है न्यूक्लियस से चलने पे सबसे आखिरी में जो शेल मिल रही है उसी का क्वांटम नंबर। यहाँ पे आपने 4 भी लिखा, 3 भी लिखा, फिर 5 लिख दिया, ठीक है। तो न्यूक्लियस से चलोगे तो आपको 4 मिलेगी सबसे दूरी पे कि 5 मिलेगी? कौन सी मिलेगी? सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में 5 मिलेगी। तो बैलेंस शेल है 5, यानी पीरियड कौन सा हो गया? 5th पीरियड हो गया, ठीक। अब आई ब्लॉक की बात। ब्लॉक कौन सा हुआ? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? आखिरी में आपने 5s1 भरा था, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन s में एंटर किया, इसका मतलब ब्लॉक हो गया s ब्लॉक। और रीजन भी देंगे कि सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन p s सब शेल, ठीक है। अब बात आती है उसके ग्रुप कौन सा है। तो एस ब्लॉक के लिए हमने आपको कैसे बताया था ग्रुप निकालना? एस ब्लॉक के लिए ग्रुप वही होगा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 1 है, तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 1। तो ग्रुप कौन सा हो गया? 1। यहाँ पे लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल इज 1। मतलब क्यों आपने ये कहा कि ग्रुप फर्स्ट है? क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में 1 ही है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट Z इक्वल टू 30, इसका देखते हैं पोजीशन निकाल करके। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 है, फिर 3s2 3p6 4s2 3d 10, ठीक है। ये हो गया। फिर से एक बार चेक कर लो 30 हो गए नहीं हो गए? 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो सबसे पहले आए पीरियड की बात। पीरियड कौन सा होगा बच्चों? देखिए ध्यान से, हमने जानबूझ करके लिखा है एनर्जी का बढ़ते हुए क्रम में हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो 4s पहले भरी जाती है, 3d बाद में भरी जाती है। बच्चे यहाँ पे गलती जरूर करके आते हैं, वो बता देंगे कि पीरियड 3rd है, जबकि पीरियड कौन सा होना चाहिए? पीरियड हमने आपको क्या बताया, कैसे डिसाइड करोगे किस पीरियड का एलिमेंट है? आउटर मोस्ट शेल जो भी है उसका क्वांटम नंबर वही पीरियड है, मेन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही पीरियड है। तो आउटर मोस्ट शेल आपको पहले 4 मिलेगी, यानी न्यूक्लियस से चलोगे तो दूर में 3 मिलेगी कि 4 मिलेगी? ये न्यूक्लियस है, या फर्स्ट शेल हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई एंड फोर्थ हो गई। तो कौन सी मिलेगी आपको न्यूक्लियस से चलने पर? न्यूक्लियस से चलने पर आपको 4th शेल मिलेगी। तो पीरियड कौन सा हो गया? 4th हो गया। देन ब्लॉक कौन सा हो गया? आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ किया? आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आपने भरा था वो 3d में भरा था, तो ब्लॉक डी हो गया, है ना। ब्लॉक डी सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d सब शेल, यानी nth 4 था और n-1 के d में गया, चाहे समझ लो d में गया। देन कई की बात आई ग्रुप की। तो ग्रुप की संख्या यहाँ पे क्या होती है? ग्रुप होता है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन। तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और n-1 के d में कितने हैं? 10, यानी 2 + 10, यानी कौन सा ग्रुप हो गया? 12 ग्रुप हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके निकालेंगे पोजीशन।
अगर इसमें से कोई लेंथ वो वैसे तो आपके ये 30 तक ही आएंगे, जिंक तक ही आते हैं पोजीशन निकालने के लिए। और ए ब्लॉक में अगर बाय चांस आ जाता है तो सबके एटॉमिक नंबर आपको पता है, और एटॉमिक नंबर तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। आउटर मोस्ट शेल कौन सी निकलेगी, या तो 6th निकलेगी या तो 7th निकलेगी, ठीक है। और तो यानी पीरियड क्या होगा, या तो 6 होगा या 7th होगा। और ग्रुप कौन सा होगा, सब के सब लेंथेनॉइड कहाँ पर होंगे, 3rd ग्रुप में, लालू के ग्रुप में। लालू के बाद आते हैं ना लेंथेनॉइड, तो लालू के बाद क्या हो, ला कौन से ग्रुप में है, कैसी बात, ला 3rd में आया ना, 3rd ग्रुप में ला है, तो लालू की पूरी पार्टी कहाँ पे है, 3rd ग्रुप में ही है। वहाँ आ नहीं रहे हैं वो 14, इसलिए उसको हमने नीचे रखा हुआ है। इसी तरह से एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट हैं वो सब पूरे कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको बैठना है जिस कॉलम में एक्टिनियम बैठा है वहीं पर उनको भी बैठना है। अब वहाँ जगह नहीं है, एक्टिनियम को वहाँ बैठा दिया, अपने नेता को वहाँ बैठा दिया, बाकी सब नीचे 14 बैठे हैं। तो लेंथेनॉइड सारे थर्ड ग्रुप में, एक्टिनॉइड सारे 3rd ग्रुप में। पीरियड लेंथेनॉइड का कौन सा निकलेगा, आपका पीरियड निकलेगा आपका 6th, और एक्टिनॉइड का पीरियड निकलेगा 7th। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो निकाल लोगे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इनको जरूर करके आप भेजेंगे, क्वेश्चन टास्क है आपका ये, और आज ही कर लेना है आपको काम। प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द, ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। Predict the position of elements with position of elements in periodic table. Atomic number है इनके 18, 25, 36, 18, 25, 36, 27, 19, 31 and 21। ठीक है, इनको कोई नाम दे देते हैं हम लोग, इन एलिमेंट्स का कोई नाम दे देते हैं। तो चलिए नाम दे दिया हमने, A, B, C, D, E, F एंड G, यानी इनकी आपको पोजीशन बतानी है, जैसे अभी हमने बताई थी आपको स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही करके बतानी है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए, उनको भी कर लीजिए। क्वेश्चन है, दो का चल जा ठीक है, 6 बॉल बनवाई लियो, 6 तो तुम्हें कर लियो, फिर मैं अपने साथ, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट in periodic table satisfying the electronic configuration N-1 D 1 NF2 NF2 N इक्वल टू 4। यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, यहाँ दूसरा थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये दिया है, वो भी डायरेक्ट पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं दिया आपको, थोड़ा सा घुमाने के लिए, कोई
जैसे कठिन चीज नहीं है। n इक्वल टू 4, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 4 दे दी है इन्होंने। अब अपना पहले कॉमन सेंस लगाइए कि ये n क्या है, ये n क्या है, ये n क्या है, तब आप लिख पाओगे अगर आपको पता होगा तब, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ n की वैल्यू 4 लिख करके और फिर क्या आता है आपका आंसर, वो आंसर आप लिखेंगे। देन एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी करिए। क्वेश्चन 3 है, elements A, B, C, D and E have the following electronic configuration. A, B, C, D and E have electronic configuration। तो आपको करना है, ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है AS2 1s2 है, 1s2 2s2 2p1। बी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सी का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देन डी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6। एंड ई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3s2 3p6 4s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख करके आपको बताना है विच अमंग दीज बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। among these will belong to same group in the periodic table। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स सेम ग्रुप में है। ठीक है, और थोड़े 1-2 क्वेश्चन लिखिए जो आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। क्वेश्चन कौन सा है ये? 4th 3rd है। राइट द नेम्स एंड एटॉमिक नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ए है द 4th एल्कली मेटल। बी है द 3rd एल्कलाइन अर्थ मेटल। देन सी है द 5th एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज।
FIF. Fifth element of first transition series and the first inner transition element. The sixth noble gas. अगला क्वेश्चन है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन. थ्री एस टू 3p3. नंबर 2 है 3d5 4s1. नंबर 3 है 3s2 3p6 4s2. 3s2 3p6 4s2 एंड नंबर 4 है 5d1 6s2. 5d1 6s2. 5 है 4f1 5d1 6s2. 4f1 5d1 6s2. 4f1 5d1 6s2. ये है. आपको बताना है स्टेट टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग. स्टेट टू विच block of periodic table these elements belong. The next है an element X with atomic number 1 1 2. 1 1 2. Write its electronic configuration. And suggest the group in which the element would be placed. And suggest the group in which the element would be placed. Then next है arrange the following in increasing order of metallic character. ठीक है. ठीक है. एक छोटी सी चीज रह गई है, ट्रांस यूरेनिक्स क्या होते हैं. चलिए मैं यहीं पे बताई दे रही हूँ आपको.
समझ लीजिए, क्वेश्चन ये आता है बहुत ज़्यादा 1 मार्क के लिए। ट्रांसयूरेनिक्स, ट्रांसयूरेनिक्स क्या है? आर द एलिमेंट विच comes after uranium in periodic table। ठीक है, जो यूरेनियम के बाद आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम ट्रांसयूरेनिक्स बोलते हैं।